नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में हमने किया था पार्ट 10 भालू ने कान में क्या कहा, जो कि बहुत ही अच्छी कहानी थी और बहुत अच्छी सीख हमें सीखने को मिली थी। आज हम इसी के कॉपी पार्ट को करने वाले हैं। कॉपी पार्ट में सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास। सबसे पहले आप क्या करोगे, पार्ट का नाम और पार्ट का नंबर लिखोगे। और प्रश्न 1 है श्रुतिलेख। मित्र, गांव, बाजार, जंगल, भालू, शिकार, अकेला, सांस, जमीन, नजदीक, विश्वास, मजाक। नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे प्रश्न 2 शब्दार्थ। 1 नंबर पे मित्र, मित्र का अर्थ होता है दोस्त। और 2 नंबर पे है जंगल, जंगल का अर्थ होता है वन। 3 नंबर पे है नजदीक, नजदीक का अर्थ होता है पास। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न 3, वाक्य पूरे कीजिए। 1 नंबर पे है सोनू और मोनू दोनों डैश थे। क्या थे? दोनों मित्र थे। एक दिन दोनों डैश जा रहे थे। कहां जा रहे थे? बाजार। 3 नंबर पे देखा है बाजार जाने के लिए डैश से गुजरना पड़ता था। कहां से गुजरना पड़ता था? जंगल से। 4 नंबर में है जंगल में उन्हें डैश आता दिखाई दिया। कौन आता दिखाई दिया था? भालू। 5 नंबर पे है बालू मरे हुए जीवों का डैश नहीं करता। क्या नहीं करता? शिकार नहीं करता। 6 नंबर पे है मोनू ने सोनू से डैश तोड़ दी। क्या तोड़ दी? दोस्ती तोड़ दी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4, सही या गलत का चिन्ह लगाना है। 1 नंबर पे है भालू को देखकर सोनू मोनू के साथ खड़ा रहा। ये वाक्य क्या है? एकदम गलत है। नहीं था ना, वो तो पेड़ पे चढ़ गया था अपनी जान बचाने के लिए। 2 नंबर पे है मोनू ने मृत यानी कि मरे हुए होने का नाटक किया। ये वाक्य क्या है? एकदम सही है, तभी तो भालू ने उसे खाया नहीं था। 3 नंबर पे है भालू पहचान गया कि मोनू जीवित है। ये वाक्य क्या है? गलत है, उसने उसको पहचाना नहीं था, वो तो उसको मरा हुआ समझ के आगे चला गया था। 4 नंबर पे है सोनू ने अपनी जान देकर मोनू की रक्षा की। एकदम गलत, उसने सिर्फ अपनी अपनी सोची थी, तो ये वाक्य गलत है। प्रश्न 5 है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। सच्चा मित्र कैसा होता है ये बताना है हमें। जो अच्छे समय में साथ दे, अकेला छोड़ दे, जो मुसीबत में साथ दे। तो कौन सा सही है? जो मुसीबत में साथ दे। 2 नंबर पे है भालू के चले जाने के बाद सोनू ने मोनू से क्या कहा। क्या कहा था? भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा है, ये कहा था। उसने उससे पूछा चले जाने के बाद कि भालू तुम्हारे कान में क्या कह रहा था। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर पर, मोनू जमीन पर क्यों लेटा हुआ था? क्यों लेटा हुआ था? थक गया था इसलिए, या फिर भालू से बचने के लिए, या फिर वो गिर गया था। तो कौन सा सही है? भालू से बचने के लिए। आगे हमारे पास प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है सोनू और मोनू कहां जा रहे थे। तो उत्तर में हमें कहां की जगह लिखना है? सोनू और मोनू बाजार जा रहे थे, पूर्ण विराम। दोनों ने सामने से आते किसे देखा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर में हम लिखेंगे दोनों ने सामने से आते हुए भालू को देखा। ठीक है। प्रश्न 3 है सोनू ने डरकर क्या किया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर में हम लिखेंगे सोनू डरकर पेड़ पर चढ़ गया। 4 नंबर पे है मोनू पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर में हम लिखेंगे मोनू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। क्यों नहीं चढ़ा था? क्योंकि उसको चढ़ना ही नहीं आता था। अगला है क्या भालू ने मोनू के कान में कुछ कहा था? तो उत्तर में हम लिखेंगे नहीं, भालू ने मोनू के कान में कुछ नहीं कहा था, वो तो बस उसे सूंघ के चला गया था। मोनू ने अपने मित्र सोनू को अब सीख देने के लिए कहा था कि जो सच्चे मित्र है मुसीबत में छोड़ते नहीं है, यानी कि तुम मेरे सच्चे मित्र नहीं हो। तो उसने ऐसे एक बात भालू की कही हुई मोनू को, सोनू को कह दी थी। ये हो गया बच्चों हमारा अध्याय 10 भालू ने कान में क्या कहा। तो अब आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में इसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।